नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जरीशा मिश्रा सिंह। आज हम बात करेंगे असाइटिस टैपिंग के बारे में। असाइटिस एक स्थिति है जब आपके पेट के अंदर अधिक तरलता फ्लूइड जमा हो जाता है। उस समस्या अक्सर उन लोगों में होती है जिनके लिवर में सिरोसिस होता है। पेट के अंदर के अंगों को जैसे कि वॉवल, लिवर और किडनी को एक प्रकार के टिश्यू कवर करते हैं जिसे पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम में 2 लेयर होती हैं। असाइटिस तब होता है जब इन दोनों परतों के बीच तरल बढ़ जाता है। What are the risk factors of ascites? सिरोसिस का होना आपको असाइटिस जैसी समस्या डेवलपमेंट के लिए अधिक जोखिम में डालती हैं। इन स्थितियों में शामिल हैं नॉन अल्कोहल एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, होमोक्रोमाइटिस, विल्सन डिजीज एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। हाउ कॉमन इज असाइटिस? असाइटिस किसी अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति में बहुत कम होता है। ये अन्य बीमारियों के परिणामक स्वरूप विकसित होता है। ज़्यादातर सिरोसिस के कारण असाइटिस सिरोसिस की सबसे आम समस्या है। डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस वाले लोगों में लगभग आधे लोग असाइटिस विकसित कर लेते हैं। सिरोसिस असाइटिस के करीब 80% मामले का कारण है। असाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं? सिरोसिस असाइटिस का सबसे आम कारण है। इसके अलावा इसके कारण हो सकने वाले अन्य स्थितियों में शामिल हैं जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, इन्फेक्शन और कैंसर। हाउ डज सिरोसिस कॉज असाइटिस? सिरोसिस होने पर आपके लिवर की सही ढंग से काम नहीं करता है। लिवर के काम कम होने का साथ ही पोर्टल हाइपरटेंशन का प्रबल असाइटिस के लक्षणों का कारण बनता है। पोर्टल हाइपरटेंशन एक उच्च दबाव होता है जो आपके लिवर को खून पहुंचने वाली पोर्टल वेन में होता है। इससे उच्च दबाव के कारण तरल आपके पेट में बह जाता है और वहां इकट्ठा हो जाता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ असाइटिस? असाइटिस के प्रमुख लक्षण हैं बड़ा पेट और तेज़ी से वज़न बढ़ना। अन्य लक्षण शामिल हैं पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, पाचन संबंधित समस्याएं जैसे कि ब्लॉटिंग, पेट का दर्द, भूख कम लगना, पाचन समस्या और कब्ज, पीठ दर्द, बैठने में मुश्किल और थकान। डायग्नोसिस एंड टेस्टिस। डायग्नोस एंड टेस्ट। असाइटिस की डायग्नोस कैसे की जाती है? आपके स्वास्थ्य प्रदायक व्यक्ति एक शारीरिक परीक्षण करते हैं और आपसे आपके लक्षणों और चिकित्सक इतिहास के बारे में पूछते हैं। आपको संभावना रक्त परीक्षण या इमेजिंग टेस्ट भी करवाने की आवश्यकता होगी। असाइटिस का इलाज कैसे किया जाता है? असाइटिस का इलाज करने के लिए आपको आहार में सोडियम को लिमिटेड करना महत्वपूर्ण है। असाइटिस वाले लोगों के लिए समझाया जाता है कि रोज़ाना 2000 से 4000 मिलीग्राम सोडियम का सेवन किया जाए। एक आहार विशेषज्ञ आपके लिए एक स्वस्थ खानपान योजना तैयार करने में मदद करते हैं। शायद डायूरेटिक्स भी लेने की आवश्यकता हो सकती है। ये पानी की गोलियां आपके शरीर से तरल और सोडियम को बाहर जाने में मदद करती हैं। What are the other treatments available? यदि आपको कैंसर है तो कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी ट्यूमर को कम करने में मदद कर सकती हैं। इन उपचारों से तरल का निर्माण रुक सकता है। असाइटिस को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? अगर आपको असाइटिस है तो इन कदमों से आप इस स्थिति को नियंत्रण कर सकते हैं। वजन की जांच। अपना वज़न रोज़ाना नापें। यदि आप 10 पाउंड से अधिक वज़न बढ़ता है, 3 लगातार दिनों तक प्रतिदिन 2 पाउंड से अधिक बढ़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य प्रदायक से संपर्क करें।
शराब की लिमिटेशन। असाइटिस के जोखिम को कम करने के लिए शराब का सेवन करने से NSAID दवाओं का लिमिटेशन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जैसे कि आइबुप्रोफेन, मॉर्टिन और एडविल और एस्पिरिन आपके किडनी पर प्रभाव डालते हैं। वे आपके शरीर में सरप्लस पानी और नमक खाने का कारण बन सकते हैं। कम नियंत्रण वाले आहार का पालन करें। What are the complications of ascites? ascites निम्नलिखित समस्याओं का कारण बन सकता है। पेट समस्या, तरल का इकट्ठा होना पेट में दर्द, असहमत और सांस लेने में कठिनाई का कारण बन सकता है। ये लक्षण आपके खाने, चलने और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। संक्रमण, तरलता संक्रमित हो सकती है जिससे स्वास्थ्य बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। आपको बुखार और पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपके पास ये लक्षण हैं तो आप स्वास्थ्य प्रदायिका से संपर्क करें। आपको IV एंटीबायोटिक्स और संक्रमण को वापस आने से बचाने के लिए लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स उपचार की आवश्यकता होगी। हेप्टिक हाइड्रोथोरैक्स यानी फेफड़ों में तरलता। पेट का तरलता आमतौर पर दाएं ओर फेफड़े में भर जाता है। आपको सांस की कमी, खांसी, सीने में असहमति और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। आपको तरलता हटाने के लिए थोरासिंथेसिस की आवश्यकता हो सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।